हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार धुआंधार क्लास जीके जीएस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज बात करने वाले दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं दोस्तों शुंग वंश और ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में और सातवंश वंश के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसा बेहतरीन क्लास आप सभी को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैं इतना प्रयास करूंगा दोस्तों कि सारा जो टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सारा टॉपिक आप सभी को माइंड में मैं सेट कर दूं। जी हाँ दोस्तों, इतना मेरा प्रयास रहता है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो हमारा जो चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ने वाले शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? शुंग वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारे चीज़ यहाँ पर कहानी वाइज हमने लिख करके लाया है और इसको शॉर्ट तरीके से भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट। दोस्तों मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया उस बात को। यहाँ पर शुंग वंश किसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों? शुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुंग वंश के पढ़ रहे हैं। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति। अब दोस्तों देखिएगा, यहीं से आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल कर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो बृहद्रथ था उसके सेनापति कौन थे? बृहद्रथ का सेनापति कौन था? तो उसके जो सेनापति था वो पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र था, ठीक है। शुंग ने 185 ईस्वी में 185 ईसा पूर्व शुंग ने 185 ईसा पूर्व शुंग राजवंश की स्थापना किया। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुंग वंश की स्थापना कब किया गया? तो 185 ईसा पूर्व में शुंग ने शुंग वंश राजवंश का स्थापना किया, ठीक है। और यह ब्राह्मण जाति का था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शुंग वंश था या ब्राह्मण साम्राज्य था वो किस जाति से रिलेटेड था? तो वो ब्राह्मण साम्राज्य से रिलेटेड था, वो ब्राह्मण थे दोस्तों, ठीक है ना। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। शुंग ने अपनी राजधानी दोस्तों विदिशा को बनाया, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर दोस्तों? एमपी में है, ठीक है। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया, जो कि एमपी में है दोस्तों, ठीक है। स्थापित किया। ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। ये 2 बार दोस्तों इसने, जो शुंग वंश है, इसने 2 बार कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करवाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अश्वमेध यज्ञ किसने 2 बार करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी को जवाब देना है कि शुंग वंश ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भरहुप स्तूप का निर्माण किया। भरहुप स्तूप का निर्माण करवाया था किसने? बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। किसने करवाया था? तो शुंग वंश ने भरहुप स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के अंतिम जो शासक था दोस्तों वो देवभूति था। कौन था? देवभूति उसके अंतिम शासक के रूप में था, ठीक है। था जिसे 73 वर्ष की आयु में 73वां ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होगी दोस्तों। और इसकी मृत्यु किसने करवाया था? तो वासुदेव ने कर दिया। इसकी मृत्यु किसने कर दिया? वासुदेव ने दोस्तों इसका मृत्यु किया था, ठीक है। किसने इसका मृत्यु किया था? तो वासुदेव ने इसका मृत्यु कर दिया। किसका? तो देवभूति। और देवभूति कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा था, अंतिम शासक था कहा जाए तो, ठीक है। और मगध के गद्दी पर कौरव वंश की स्थापना हुआ। जब शुंग वंश के अंतिम शासक विभूति का जब देहांत हो गया 73 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा, उसके बाद वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना करवा दिया कि वहां पर भैया अब तो उसको खत्म करवा दिया, तो अब कौरव वंश की स्थापना करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अंतिम राजा सुशर्मा था। अब कौरव वंश के अंतिम जो संस्थापक था, कौरव वंश के जो अंतिम संस्थापक था वो था सुशर्मा।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है बहुत, ठीक है ना। तो सुशर्मा जो था दोस्तों कौण वंश के अंतिम शासक था, और जो शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूति था, इसको 73 ईसा पूर्व में 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसको मार दिया था, ठीक है। श्री सुमी ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दिया। अब जो कंवड़ वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मा था, इसकी मृत्यु किसने करवा दिया, तो सुम ने करवा दिया। 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना किया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश की संस्थापक किसने किया या स्थापित किसने किया था, तो किसने किया था, तो शिशुम ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। कौन, तो शिशुम। किसने दोस्तों, शिशुम, यहाँ पर लिख देता हूँ शिशुम ने सातवाहन वंश का क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सातवाहन वंश के कि सातवाहन वंश क्या है, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जब अगर हम सातवाहन वंश के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो सातवाहन वंश है दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। जो सातवाहन वंश है, सातवाहन शासक ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान स्थापित किया, यानी कि अपनी जो राजधानी है वो सातवाहन वंश ने यहाँ से हटा करके, कहाँ से दोस्तों, जो यहाँ पर विदिशा था यहाँ से हटा करके प्रतिष्ठान कर दिया, ठीक है। क्या किया, प्रतिष्ठान कर दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था, यानी कि प्रतिष्ठान जो था वो सातवाहन वंश था। इस वंश के जो महान और बहुत ही ग्रेटफुल जो शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है। बहुत ही महान शासक हुआ करता था दोस्तों। यक्षश्री सातकर्णी वंश का अंतिम शासक था। कौन था दोस्तों, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो सातवाहन वंश है इसने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान में स्थापित कर दिया और गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक बना। और अंतिम शासक की बात करें जो कि सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक था वो गौतमी पुत्र कौन था, गौतमी पुत्र यक्षश्री था, जो कि सातवाहन वंश के अंतिम शासक के रूप में हुआ। कौन था, यक्षश्री। यक्षश्री जो था वो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन किया। जो सातवाहन वंश था दोस्तों, कौन था, सातवाहन वंश जो था वो शीशे का सिक्का, शीशे के सिक्का का क्या किया, निर्माण करवाया। किसने, सातवाहन वंश। ये पूछा जा सकता है कि शीशे के सिक्के का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सातवाहन वंश ने क्या किया था दोस्तों, शीशे के सिक्के का निर्माण करवाया था, ठीक है। तथा भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया और उसी समय में भूमि जो था वो दान देने की प्रथा उसी समय से स्टार्ट हुई थी। किस समय से, तो सातवाहन वंश से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो था वो प्राकृत और लिपि था। क्या था, प्राकृत और लिपि था। जो सातवाहन वंश थे उनके जो प्राकृत उनकी जो राजकीय जो भाषा था वो प्राकृत और लिपि था, ठीक है। जिसे शीशे का इस्तेमाल करता था वो शीशा रोम से आता था। अब दोस्तों ये मैंने एक पॉइंट और बता दिया कि जो शीशे का जो सिक्का जो सातवाहन वंश के द्वारा जो बनाया जाता था वो शीशा कहाँ से आता था, तो वो शीशा जो था वो रोम से आता था। कहाँ से आता था, रोम से आता था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार फिर से इसको कवर करा देना चाहता हूँ, एक बार फिर से रिवीजिंग करवा देता हूँ कि जो शुंग वंश था दोस्तों, उसके अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को हत्या करके उसके सेनापति कौन था दोस्तों, तो सुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग राजवंश की स्थापना की थी और यह ब्राह्मण जाति का था। ये किस जाति का था, तो ये ब्राह्मण जाति का था। अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था।
भद्रहूप स्तूप का निर्माण करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति का जो मृत्यु था वो वासुदेव ने करवा दिया। मगध के गद्दी पर कौरव वंश का स्थापना करवा दिया और कौरव वंश के अंतिम राजा जो था वो सुशर्मा था और सुशर्मा की मृत्यु शिशुम ने 60 ईसा पूर्व में करवा करके और सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। और सातवाहन वंश के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों कि जो सातवाहन वंश था इसने भूमि दान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उसके बाद दोस्तों शीशे का सिक्का का निर्माण किया। जो शीशा जो आता था वो रोम से आता था। अब दोस्तों आपसे वीडियो कैसा लगा इन्हें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धुआंधार क्लास नेक्स्ट वाला भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।